अगर किसी की निजी दुनिया में कुछ भी संशय संकोच भरा हो भौतिक सृष्टि से, तो ही वो अपनी निजी जिंदगी को उजागर नहीं कर सकता। कई स्माशय उत्पन्न होने के चलते चालाकी से सारी उम्र छुपाकर शेष सब कार्य सामान्य व्यक्तित्व से करता रहता है। अगर निस्वार्थ प्रेम की हैं तो निर्मल होने के कारण कुछ भी छुपा नहीं सकता, क्योंकि खुद से ही निष्पक्ष हो जाता है। उसके लिए निजी कुछ होता ही नहीं, इसलिए कि दूसरा कुछ है ही नहीं। उसके लिए दूसरा सिर्फ भ्रम है। खुद को समझकर बुद्धि के दृष्टिकोण का अस्तित्व खत्म किया होता, वो दूसरी चीज वस्तु शब्द जीव को न मात्र समझकर व्यवहार करता है। जैसे सपने को जागृत अवस्था में न मात्र प्रभाव रहता, वैसे ही जागृत अवस्था जीवन का मौत निश्चित, पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई मृत्यु के लिए मुक्ति मोक्ष का यत्न प्रयत्न उपक्रम प्रयास बुद्धि के दृष्टिकोण से अनंत जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर कर रहा है, तो अस्थाई तत्वों से निर्मित बुद्धि के जन्म से पहले भी कुछ था जिससे जीवन है, और मौत के पश्चात भी कुछ शेष रहता है। वो ही अणु से अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद हैं। उसको समझने की जरूरत है, ढूंढने की बिल्कुल भी नहीं। वो अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप सिर्फ एक ही है, जिसे जीवित ही अनंत जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि का अस्तित्व खत्म करके ही बुद्धि से बुद्धिमान होकर इसकी जटिलता में उलझा जाता है। सरल सहज निर्मल गुणों में ही रहते हुए प्रत्येक सरल सहज व्यक्ति निर्मल होने के कारण सर्वश्रेष्ठ समर्थ निपुण सक्षम ही है। खुद को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी है। कोई दूसरा समझा पाए या समझ सके, सदियां युग वर्ष भी कम है। सदियों से इंसान अस्तित्व के पश्चात से लेकर अब तक न कोई किसी को समझा सका, न ही खुद को समझ पाया। आज तक सारी कायनात ही बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर खुद को समस्त सृष्टि की विशालता में ही खुद को स्थापित कर रहे हैं। बुद्धि का दृष्टिकोण खुद की पक्षता के कारण खुद को देखने समझने की अनुमति नहीं देता, जबकि खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु शब्द जीव समस्त सृष्टि को समझने के लिए ही प्रेरित करता है। खुद को समझना या दूसरे को समझाना एक सीखा है, जो एक आदान प्रदान कर मेरे सिद्धांतों तर्कों तथ्यों से साफ स्पष्ट सिद्ध किया जा सकता है। कोई भी कर सकता। इंसान प्रजाति का ही जन्मसिद्ध अधिकार है, न कि बावे प्रवक्ता गुरु द्वारा दी जाने वाली दीक्षा नहीं है, जिससे प्रथम चरण में ही अंधविश्वासी कट्टर सोच भेड़ों की भीड़ की पंक्ति में खड़ा कर उन सबकी सोच विचार चिंतन मनन करने की क्षमता को ही षड्यंत्रों के आधार पर आधारित सिर्फ बावे प्रवक्ता गुरु के निरंतर किया जाता है, जो अतीत की करोड़ों जटिल प्रक्रिया से बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हुई विभूतियों की उपलब्धि थी, जिसको आज के कुछ हित साधने वाले व्यक्तित्व पुख्ता कर रहे हैं। नियम मर्यादा परंप अगर किसी की निजी दुनिया में कुछ भी संशय संकोच भरा हो भौतिक सृष्टि से, तो ही वो अपनी निजी जिंदगी को उजागर नहीं कर सकता। कई स्माशय उत्पन्न होने के चलते चालाकी से सारी उम्र छुपाकर शेष सब कार्य सामान्य व्यक्तित्व से करता रहता है। अगर निस्वार्थ प्रेम की हैं तो निर्मल होने के कारण कुछ भी छुपा नहीं सकता।